दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है अपने देश में। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की जिंदगी कैसे गुजरती है, ये सोचने में आप लोगों को भी घुटन महसूस होगी। यहाँ की सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ की हर एक एक्सपर्ट को कंट्रोल किया जाए। कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ काम करेगा और लोग क्या करेंगे और लोग क्या पढ़ाई करेंगे, ये सब सरकार डिसाइड करती है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे बाल को कटवाते हैं, आप कैसी फिल्में देखते हैं, ये सब सरकार ही डिसाइड करती है। एक रैंडम टाइम पर आपके फोन को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा स्क्रीनशॉट लिया जाएगा और ये स्क्रीनशॉट सरकार को भेजा जाता है ताकि सरकार को पता चल जाए कि हमेशा आप अपने मोबाइल में क्या देखते हैं। क्राइम दादा ने किया पर सजा पोते तक काटने पड़ती है। ये गिल्ड बाय एसोसिएशन का कानून लागू है, इसीलिए एक परिवार का मेंबर सख्त नजर से देखता है। एक भाई अपनी बहन से, एक पिता अपने बेटे से खुलकर बात भी नहीं कर सकता है। इस सब के बावजूद भी किम जोंग की पकड़ कमजोर दिखने लगती है। एक साइलेंट रिवॉल्यूशन देखने को मिल रही जिसे चला रही है नॉर्थ कोरिया की औरतें। जय हिंद दोस्तों, साल 1981 नॉर्थ कोरिया में पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में 14 नंबर पर एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया जाता है। इस औरत के बच्चे की पैदाइश जेल में ही होती है और ये औरत अपने बच्चे का नाम रखती है सी डोंग और ये लड़का धीरे धीरे जेल में ही बड़ा होता है। असल में बात क्या है, नॉर्थ कोरिया की सरकार गिल्ड बाय एसोसिएशन के कंसेप्ट में मानती है अगर कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। एक इंसान की सजा 3 जनरेशन को काटनी पड़ती है, यानी कि दादा ने क्राइम किया है तो पोते को भी जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए जेल में शी डोंग बचपन से ही बड़ा हुआ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सरकार का मानना है कि इसका खून गंदा हो चुका है। जेल में उसका बचपन बहुत ही खराब हालातों में गुजरा और उसे जेल में खाने को थोड़ा सा दाल का दलिया दिया जाता था और ये खाना उसे बहुत कम पड़ता था और इसीलिए जिंदा रहने के लिए घास चूहे खाने लगा। अगर आप नॉर्थ कोरिया की जेलों से भागने की कोशिश भी करेंगे तो आपको सीधा गोली मार देंगे। अगर कोई भागने की भी कोशिश करता है तो आप सुन लेते हैं, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको भी गोली मार देंगे। एक दिन जब शी डोंग 13 वर्ष का हो गया, शी डोंग की माँ और उसके भाई जेल से भागने की कोशिश करते हैं। ये सारी बात शी डोंग सुनता था, उसे ज्यादा समझ नहीं थी, छोटा था बेचारा, भूखा था। उसने अपनी माँ और अपने भाई वाली बात जाकर गार्ड्स को बता देता है। वो इस उम्मीद में जाता है कि गार्ड उसे थोड़ा सा खाना बढ़ा कर दे देंगे और इसके 7 महीने बाद सारे कैदियों को एक ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है। सबसे आगे शी डोंग को खड़ा किया जाता है। उसकी आंखों के सामने से उसकी माँ को गार्ड फांसी पे चढ़ा देता है और उसके भाई को गोली मार देता है। ये सब देखने पर शी डोंग को मजबूर किया जाता है और उसके बाद 6 महीने तक शी डोंग को टॉर्चर भी किया जाता है। साल 2005, 23 साल की उम्र में शी डोंग खुद भागने की भी कोशिश करता है। इस कैंप से भागने में शी डोंग सफल हो जाता है और गार्ड्स की नजरों से बचते हुए नॉर्थ कोरिया को छोड़कर चाइना पहुंच जाता है और वहां से साउथ कोरिया। यही कारण है कि इसीलिए इसकी कहानी पूरी दुनिया को पता चल जाती है और ये आगे चलकर एक एडवोकेट बन जाता है और इनकी वॉइस दुनिया तक पहुंचती है और शी डोंग पर एक फेमस बुक लिखी जाती है, एस्केप फ्रॉम 14 कैंप। The Bible, you read about heaven and hell, and where in hell, those have to live amongst the flames. That's what the prison camp was like. शी डोंग जैसे सर्वाइवर पर आधारित है। आइए समझते हैं नॉर्थ कोरिया की डेली लाइफ एक्चुअली में कैसे गुजरती है आम लोगों की जिंदगी। दुनिया का सबसे खौफनाक खतरनाक डिक्टेटरशिप। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन लगभग 2.5 करोड़ के करीब है और इसे जब नक्शे में देखेंगे तो ये साउथ कोरिया के जस्ट मौजूद है और इसके बगल में चाइना का देश है। अगर यही नक्शे को आप रात में देखेंगे तो अजीबो गरीब चीज देखने को मिलेगी। कोरिया और चाइना जगमगाते हुए देखने को मिलेंगे और नॉर्थ कोरिया अंधेरे में छाया हुआ मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज ये देखो, इन्होंने अपने कंट्री के नाम में डेमोक्रेटिक डाल रखा है। इससे ये पता चल जाना चाहिए कि अपने को डेमोक्रेटिक कहना कोई डेमोक्रेटिक नहीं बन जाता है। नॉर्थ कोरिया में रात में कोई भी पढ़ नहीं सकता है और रात में कोई भी टीवी नहीं देख सकता, इसीलिए लोग 7 बजे सोने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे में जीने की भी आदत हो गई है।
सन 1995 में नॉर्थ कोरिया में मेढकों की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। बाद में पता चलता है कि मेढकों की संख्या कम होने का कारण लोग भूखे थे, इसी वजह से मेढकों को खाकर अपना खाना बनाते थे। 1995 से 1998 के बीच में नॉर्थ कोरिया में जो अकाल पड़ा वो सबसे एक था। लोगों की भूख से मौत हो गई। ये आंकड़ा कभी सामने नहीं आया, लेकिन 5 से 20 लाख लोग मर गए, यही अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन कमाल की बात है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की हालात हमेशा ऐसी नहीं रहती थी। एक समय था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से भी बेहतर हुआ करता था। सन 1980 में पर कैपिटल जीडीपी में चाइना इंडिया से आगे था नॉर्थ कोरिया। ये लोग फ्री में एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधा फ्री में देते थे। 1950 से 1980 के बीच में नॉर्थ कोरिया की डीजीपी हर साल 4.5 पॉइंट बढ़ती थी। अगर आप लोगों को नॉर्थ कोरिया की पूरी हिस्ट्री को जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।